कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्तक कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव कौन सा है? इसमें अमीबा एक कोशिकीय जीव है। सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। निम्न में से अधातु कौन सी है? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सभी अधातु हैं, तो सही उत्तर होगा इनमें सभी। निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? धातुओं का उपयोग पटाखों में भी है, उर्वरक में भी है और खाना बनाने के बर्तन में। तो उत्तर होगा इनमें सभी। कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक है। सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों में सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए हम नमक, तेल और चीनी तीनों का प्रयोग करते हैं, तो सही उत्तर होगा इनमें सभी। लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? तो लेग्यूम पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है? भिंडी की पीत विषाणु से होता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? तो इनमें से आसुत जल विद्युत का कुचालक है। विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? धातु के निष्कर्षण में, शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इसमें सही उत्तर होगा सभी। निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? तो मुकुलन अलैंगिक जनन की विधि है। बाह्य निषेचन किसमें होता है? मछली में बाह्य निषेचन होता है, स्टारफिश में भी होता है, मेढक में भी होता है, तो सही उत्तर होगा सभी में। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो फिर भ्रूण और बाद में गर्भ में बदल जाता है। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? संपर्क के कारण घर्षण बल लगता है। एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो एकांत क्षेत्र पर कार्यरत बल को दाब कहा जाता है। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? इनमें संपर्कित बल पेशीय बल है। सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा ऊष्मा भी उत्पन्न करता है और प्रकाश भी उत्पन्न करता है, इसलिए सही उत्तर होगा दोनों। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसमें से लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? दहन की 3 आवश्यक शर्तें होती हैं: दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप और ऑक्सीजन। तो यहाँ उत्तर होगा सभी। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसके लिए एड्रिनलिन उत्तरदायी है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है?
बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए पिता उत्तरदायी होते हैं। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखा देता है उसे पेरिस्कोप या परिदर्शी कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा 14% से कम होनी चाहिए। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? इनमें से केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना है? सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? यहाँ चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे अधिक है। घर्षण हमेशा हानिकारक है नहीं होगा, यह कभी लाभदायक भी होता है। हमेशा लाभदायक नहीं होता है, बल की दिशा में यह कार्य नहीं करता है। यह आरोपित बल का विरोध करती है और यह हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है। घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, तो सही उत्तर होगा दोनों पर। घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्न में से कौन है? सतह को रुखड़ा करके हम घर्षण बढ़ा सकते हैं। स्नेहक और बॉल बेरिंग घर्षण को कम कर देता है। इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? इन विकल्पों में नायलॉन संश्लेषित रेशा है। निम्न में कौन 4 आर्म में नहीं है? यहाँ रिमूव 4 आर्म में नहीं है। 4R का एक का रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर होता है। यह 4R का सिद्धांत प्लास्टिक से प्रदूषण को कम करने के उपाय हैं। इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलता नहीं है? इनमें से नायलॉन पिघल जाएगी परंतु जलेगा नहीं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहा जाता है। ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि ठोस, द्रव, गैस किसी भी माध्यम में संचरित हो सकती है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? हम लोग इसके लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? इसे हम एरोसॉल कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस 21% है। वनोन्मूलन का स्थायी हल है पुनर्वनरोपण। यदि हम लगातार वन लगाते जाएं तो वनोन्मूलन का हल निकल सकता है। काला सोना किसे कहा जाता है? अपने उपयोगी काला सोना किसे कहा जाता है?
पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्योंकि अत्यंत यह उपयोगी है, महंगा है और इसका रंग काला होता है। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसमें कपड़ा प्राकृतिक संसाधन नहीं है।